जुडिशियल सिस्टम ने कितने करप्ट लोगों को आज तक सजा दी है? आपका जुडिशियल सिस्टम ये इमरान का बनाया हुआ नहीं है। कितने लोगों को सजा दी है? जनरल साहब, ये तो टोटल गवर्नेंस का मामला है, डीसीएसएस का मामला है, पंजाब की गवर्नेंस का मामला है, इसमें अदलिया कहां से आ गई? नहीं सर, नहीं, अदलिया आ गई ना। देखो, जब करप्ट लोगों का इस मुल्क में एहतसाब नहीं होगा, ठीक है, वो सरवाइव करते रहेंगे। जला साहब, आपके साथ बात लंबी हो सकती है, बड़ी मजेदार हो सकती है, लेकिन वक्त की किल्लत है, मुझे आगे जाना पड़ रहा है, लेकिन आपके साथ मजा आ रहा है बात करने का। भट्टी साहब, आपकी मेमोरी वीक है, नजर नहीं आ रहा आपको जब नवाज शरीफ ने जेल में बैठ के इमरान खान साहब को शिकस्त दी। अजहर जावेद साहब कह रहे हैं जेल में बैठ के नवाज शरीफ ने तमाम तरीन करप्शन के बावजूद पंजाब में शिकस्त दी। ये आपकी मेमोरी वीक है भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी मेरे भाई अजहर जावेद साहब ने वाक़यात गिनवाए जहांगीर तरीन और बाकी सारे इस 3.25 साल गवर्नमेंट में जी, मेरे ख्याल से अगर वो सारे प्रोग्राम देखें, आपके और मेरे इसी प्रोग्राम के देखें, तो हम इन सारों पर मरसिया और नोहागरी कर चुके हैं। और ये इखलाकियात जब होती है तो सारों के लिए एक जैसी होती है, उसमें इरशाद भट्टी भी शामिल है। दूसरी बात, मेरे भाई अजहर जावेद साहब, मेरी मेमोरी तो इसी पर ही तो अल्लाह के फजल से मुझे बड़ा भरोसा है और मान है एज ए पाकिस्तानी कि मेरी मेमोरी कभी वीक नहीं हुई, कभी मैंने सच के लेफ्ट राइट नहीं हुआ, सच के करीब रहने की कोशिश। मुझे ये भी याद है भाईजान कि ये ज़ियाउल हक की पैदावार है और ज़ियाउल हक साहब किस तरह ये जिलानी साहब का हाथ पकड़ के आए थे। ठीक है। मुझे ये भी याद है कि जब जुनेजो हुकूमत बरतरफ हुई थी तो इन्होंने ज़ियाउल हक के साथ खड़े हो गए थे, अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े नहीं हो गए, छुरा मारा था। मुझे ये भी याद है कि जिसको ये कहते थे कि ये बददियानत है, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं लगारी और बेनज़ीर, उन्हों के साथ मैसाक जमहूरियत किया और फिर कैसे तोड़ा वो भी पता है। मुझे भाईजान IGI भी याद है जो इनके लिए बनी थी। और ये हम आज के ज़माने में हैं, भट्टी साहब आप पीछे चले गए, वो तो उन्होंने अभी की बात। मैं आ रहा हूं आज के ज़माने में सुन लीजिएगा, जैसे इत्मीनान से आपने उनको सुना है, मुझे भी सुन। जी, हुक्म। मुझे याद है असगर खान केस भी, मुझे याद है असगर खान के, मुझे याद है असगर खान केस भी सुन ले अजहर जावेद साहब। मैं आप बड़े इत्मीनान से सुना था, इतने ना बेचैन हो आप, अपनी बारी पे आ जाइए। मुझे मुशर्रफ से इनकी ढीले भी याद हैं, सऊदी अरब कैसे गए और सऊदी अरब से लंदन कैसे आए। ब्रिगेडियर नियाज साहब फौत हो गए मगर उनके रिश्तेदार अभी भी जिंदा हैं। और मुझे याद है मेरे बच्चों पर, मुझे छोड़े, मेरे बच्चों पर भी कोई इल्जाम लगा तो मैं घर चला जाऊंगा। मुझे उनका यह बयान भी याद है, मुझे जनाब स्पीकर की पूरी तकरीर याद है, मुझे दोनों कतरी खत याद है, मुझे झूठी ट्रस्ट डीड याद है। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल का जवाब दें सर, ये तो लामतराई सिलसिला है ना नवाज शरीफ के इतने जराइम आपकी नजर में आज की। अभी भट्टी साहब, पिंडी इस्लामाबाद दोनों जगह आप फिरते रहते हैं, एक जगह पे जाए तो बात भी हो। सर पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद पूरी अफवाहों की जद में है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के नाम ले रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के अंदर कोई 50-55 के करीब ऐसे MNA हैं जो एक अलहदा धड़ा बना चुके हैं, इत्तेहादी जो हैं, जिनको वो जो MQM और GDA और काफ लीग, जो पुराने इमरान खान साहब के एक डाकू थे और भत्ताखोर थे, कातिल थे और ये इलेक्टेबल्स थे, वो भी अपने ये वो परिंदे हैं जो जलजला आने से पहले उड़ जाते हैं और वो उड़ने की तैयारियां भर रहे हैं। लेफ्ट राइट आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है तो। और और आगे सुन लीजिएगा 2 जुमले। इसमें कोई शक नहीं कि बात इमरान खान साहब तक भी पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब कल परसों की मीटिंग में अपने कोर को कन्वे भी कर चुके हैं कि मुश्किल वक्त है। 2-3 लगातार कौमी असम्बली में उनको शिकस्तें हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान बुज़दार, ये अपोजिशन जो इधर मौजूद है, ये 70-75 PTI के लोग जो हैं उस्मान बुज़दार से तंग हैं, आधी काबीना तंग है और पूरा ये एक तिनके के सहारे पे है। और इमरान खान साहब का ये इलेहदा, ये छोड़ दें कि इमरान खान साहब कितने पॉपुलर है कितने। इमरान खान साहब इस वक्त अपनी गैर मकबूलियत की इंतहा पे हैं। किस लिए? और भट्टी साहब, आप समझ रहे हैं कि अब की दफा कोई इदारा रेस्क्यू के लिए तो नहीं आएगा कि जी मैं आके तो कुछ कर दूं इनके लिए, वो न्यूट्रल रहेंगे?
देखिए, पहली बात तो ये है कि आप भी मिले, आप और मैं कई मरतबा आर्मी चीफ से मिले हैं। उसमें जब भी उन्होंने बुलाया ये सारे साफियों मीडिया, जी साफियों को, मैं एज ए इदारा यस वो साथ है, लेकिन ये जो इमरान खान को चैलेंजेस हैं वो इमरान खान की अपनी वजह से हैं। सारे वादे दावे का कोई रोल, बिल्कुल ठीक। और फिर 1 मिनट चाहिए मुझे सर, 1 मिनट आता हूं मैं, पहले एहतिशाम साहब, आपको ये लगता है कि वाकई अब तिनके के सहारे पे खड़ी है गवर्नमेंट, ऐसे ही हालात हो चुके हैं जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं? मैं समझता हूं कि मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा, मुझे नहीं लगता। और जैसे जैल साहब ने शुरू में प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि वो जो 1 पेज की बात कर रहे थे अजहर जावेद साहब कि जी वो मुतासर हो चुका है, तो वो जो 1 पेज वाले वो किसी सूरत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो जमहूरी हुकूमत है वो अपना टाइम पूरा करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कामरान भाई कि थोड़ी देर पहले याज़र जावेद साहब कह रहे थे कि भट्टी साहब को एक तरफ की अखलाकियात की प्रॉब्लम नज़र आती है, दूसरी तरफ की नहीं नज़र आती। हमारा दरअसल अलमिया ये, अजहर जावेद साहब से पूछे ना, इन्हें दूसरी तरफ की नज़र आती है। यानी कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो 1 पेज को धचका लगा है इस बार DGISI की तकर्री वाले मामले में, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो जब क्या नवाज शरीफ साहब खलाई मखलूक के नारे लगवाते थे जलसों में, तब उस 1 पेज को या रियासत को नुकसान नहीं हो रहा था? जब मरियम नवाज साहिबा जनरल फैज साहब का नाम लेती हैं और अदालतों में पिटिशन दायर करती हैं, तब क्या रियासती इदारों को नुकसान नहीं हो रहा था? जब उनको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा था तब नुकसान नहीं हो रहा था? जब मियां नवाज शरीफ साहब नैब की पेशी भुगतने के लिए यहां पर आते थे और बाहर निकल कर कहते थे कि हिंदुस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की FIR पाकिस्तान में होनी चाहिए और पाकिस्तान से दहशतगर्द गए, तो क्या तब रियासत पाकिस्तान की साख को नुकसान? अजहर जावेद साहब इसका क्यों नहीं जिक्र करते हैं? ठीक है वो लंदन में बैठे हुए हैं, मियां साहब के करीब बैठे हुए हैं, लेकिन इन बातों का भी तो जिक्र करें। अभी भट्टी साहब से वो ये भी सवाल पूछ रहे थे, इनका बताएं। ओ भाई आप उनका बताएं ना। अजहर जावेद साहब आप उनका बताएं, आप उनका बताएं। शाम साहब भी कह रहे हैं और भट्टी साहब भी कह रहे हैं। आपके पास ब्रेक से पहले 1-1.5 मिनट है, जल्दी। सबसे पहले तो मैं भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी खबर को एंडोर्स किया। जो मैंने कहा उन्होंने उससे जरा बढ़ के चीजें बता दी कि क्या हालात हैं। ठीक है, अब तो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। वक्त का मैं बहुत शुक्रिया कह दिया। शाम साहब, मैंने जो बात की, भट्टी साहब ने जो बात की थी, मैंने उसके पैराए में की। आप पूरा एक प्रोग्राम रख लें, उसमें सारी बात हो सकती है। बहुत सारे इल्जाम हैं नवाज शरीफ साहब पे, बहुत बुरे होंगे, बुरे हैं, लेकिन 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं। ठीक है, इमरान खान साहब बुरे होंगे कई लोगों के नजर में, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं। ठीक है, इसमें आखिरी फैसला जो है वोटर को करना है, ना मैं कर सकता हूं। आखिरी फैसला वोटर ने करना है, लेकिन उससे पहले मैंने एक फैसला करना है, वो फैसला मेरे पास है। और जनरल साहब को बता दूं कि ये फैसला मेरे पास है, बाकी तो फैसले उन्होंने सही कहा है अवाम के पास है कि ब्रेक मैंने लेनी है, मैं ब्रेक लूंगा। ले जी, आज का प्रोग्राम था व्यूज। अब आप मेरा ख्याल से जो लोग ये प्रोग्राम भी देख रहे थे आज के दिन सेमीफाइनल, वो मेरा ख्याल से अब बस करें और सेमीफाइनल एंजॉय करें। मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।